वरना जिस तरह से तुम लोग अपनी बहू को परेशान करते हो, अगर मेरी बहू हो ना तो पति और बच्चे लेकर अलग हो जाए। बहन, तुम हमें ताने दे रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो कि हम लोग हमारी बहू को बहुत परेशान करते हैं? अगर हम इतना ही परेशान करते हैं ना अपनी बहू को तो वो भी बोल पड़ती। और रही मेरी छोटी बहू की बात, तो मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू की तरह है। जब वो आएगी ना तो देख लेना। अपने पड़ोसन की बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाती है। पूरा परिवार काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो नाइट सूट पहनकर आराम से जाकर सो जाते हैं। पर रात के 12:30 बजते ही सभी को भूख लगनी शुरू हो जाती है और सबसे पहले राजू अपनी माँ को उठाता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। क्या भूख लग रही है? खाया नहीं था क्या तूने पेट भर के? यार सपना, भूख तो मुझे भी लग रही है। हम सबने शाम के 6 बजे ही खाना खाया था, भूख तो लगेगी, कुछ बना दो। दरवाजे पर खड़ी आशा। बहू माफ करना, सभी को बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। बात सही है, 6 बजे ही खाया था, दोबारा भूख तो लगेगी ही। हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ बनाने, आखिर भूख तो मुझे भी लगी है। सभी को काफी भूख लगी थी, इसलिए वे बाहर हॉल में बैठ जाते हैं। उन सबको ठंड लग रही थी, जिसके बाद वे लोग अपने अपने कमरे में शॉल ओढ़कर बैठ जाते हैं। पर वहीं ठंड में बेचारी सपना अकेली रसोई में खाना बना रही होती है। सारी गलती मेरी है, अगर शुरू में ही मैंने ना बोलना सीख लिया होता तो आज मैं इतनी परेशान नहीं हो रही होती। बस कुछ दिन की और दिक्कत है, फिर तो मेरी देवरानी आ ही जाएगी मेरी मदद के लिए। कितनी ठंड लग रही है, इन लोगों को देखो, आराम से चादर ओढ़कर बैठ गए खाने का इंतजार करने। खाना भी तो इनको गर्मा गर्म चाहिए और यहाँ मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। रात वाली ठंड होने लगी है अब। सभी ने शाम के 6 बजे ही खाना खाया था, जिस वजह से सभी को भूख लगती है और इतने दिनों में पहली बार सपना अपने पूरे परिवार के साथ रात के 1 बजे खाना बनाकर खाती है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और बहुत जल्द पूजा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और अपनी जेठानी के घर